गुड मॉर्निंग गाइज, मैं महेश भारती आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने भारतीय अनअकैडमी चैनल पे। हमारी दूसरी यूनिट चल रही थी, उसके आगे मैं पढ़ा रहा हूं आपको एचसीएम और एलसीएफ, लघुत्तम सामर्थ्यम, महत्तम सामर्थ्यम। ठीक है, और आपसे आशा है कि जो जो पढ़ा रहा हूं उसका आप रिविजन कर रहे होंगे टाइम टू टाइम। और अब बस आपको वही बात है, ध्यान से देखना है और आपको सब समझ में आ जाएगा। उससे पहले जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे। ठीक है, जिसने लाइक से सब्सक्राइब कर दिया उसका धन्यवाद। चलो आगे पढ़ते हैं। अभी देखो क्या है, एलसीएम एचसीएफ है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होता है, ध्यान से देखो। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का गुणनखंड मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो, 6 और 28 संपूर्ण संख्याएं हैं क्योंकि 6 देखो एग्जाम्पल, 6 और 28 संपूर्ण संख्या है क्योंकि छह का गुणनखंड क्या होगा। देखो, एक तो ये है, किसी का भी गुणनखंड एक तो एक होता है, एक वो खुद जो संख्या है वो होगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, 6 का एक तो एक हो गया, एक 6 का 6 हो गया। बाकी 6 किसके पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में आता है। ठीक है, गुणनखंड ये किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 और 5 की में नहीं आता, और फिर 6 के में आता है। ठीक है, तो जो सेम आ जाए तो मतलब वहीं पे इसका लास्ट होगा। ठीक है, अब इनका योग कर देंगे हम। ठीक है, एक इन सबको जोड़ दिया, 12 आ गया। यही मैंने कहा था, देखो संपूर्ण संख्या होती है वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दो गुना हो। तो इसे सभी गुणनखंड निकाल लिया हमने 6 का, उसका संख्या का योग 2 गुना 12 आ गया हमारा। 6 का डबल हो गया ना, 2 गुना हो गया 12, यही मैंने दिखाया था। तो ये क्या हो गई, संपूर्ण संख्या। ऐसे ही हमारे 28 का देखते हैं हम। देखो 28, इसका गुणनखंड लिया हमने, एक तो एक हो गया, मैंने बताया था, एक वो संख्या वो खुद हो गया 28। ठीक है, एक फिर 2 के पहाड़ी में आता है, 4 की टेबल में आता है, 7 की में आता है, 14 की में आता है और 28 की में आता है। इनका योग किया हमने, यहाँ पे प्लस किया सबका, तुम्हारा क्या है 56 आया। 28 का डबल कितना होता है 56, इसलिए क्या है 6 और 28 संपूर्ण संख्या है। आपको क्वेश्चन में ऐसे कोई क्वेश्चन दे देंगे और पूछ लेंगे ये संपूर्ण संख्या है या नहीं है। कॉम्पिटिशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर हमें पता है संपूर्ण संख्या क्या होता है तो हम कर देंगे बहुत इजी से। एक बार दोबारा देखो क्या होता है, कोई भी संख्या दे दी हमें 6 या 28, उनका क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं और प्लस कर देते हैं। अगर वो डबल संख्या आ गई, संख्या से डबल आंसर आ गया तो वो संपूर्ण संख्या है, वरना नहीं है। चलो सारे गुणज देखो, सारे गुणज कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से संपूर्णतया विभाजित हो, उन दी गई संख्याओं के सारगुणज या समावर्त्य कहते हैं, ये कहलाती है। एग्जाम्पल से देखो, 3 और गुणा 4, 3 और 4 के सारगुणज क्या होंगे। अब देखो 3 और 4 कितने होते हैं 12, बस तो 12 की टेबल लिख देने हैं। 12 12 24 32 36 80। ठीक है, 12 की टेबल में जो जो आएगा वो ही है, ये मैं लिखा था। ऐसी संख्या है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो उन दी गई संख्याओं के सारा गुणज या समावर्त्य या कॉमन मल्टीपल कहते हैं। प्रत्येक से, अब मतलब ये 12 है, 24 है, 36, ये 3 से भी होगी और 4 से भी होगी। ये 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक मान लो कि 2 और आ गया, 3 गुणा 4 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो 24 का पढ़ा लिख देंगे। ठीक है, अब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है प्रत्येक संख्या और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ये होते हैं सार्वय गुणज। अब देखो दो इंपॉर्टेंट लेस है, मैसे महत्तम समावर्तम, मैसे एचसीएफ तथा लघुत्तम समावर्तम, लेस है एलसीएम। मैं इनकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, ये दो आप फॉर्मूले याद कर लो, ट्रिक मान लो, तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ध्यान से देखो, महत्तम समावर्तम, ये मेरी खुद की ट्रिक बनाई हुई है, बहुत आसान है, आपको सारा आ जाएगा इसके अंदर। अगर ये आपने कर लिया ना अभी जो करा रहा हूं तो आपको सारा आ जाएगा। देखो महत्तम समावर्तम, मैस है और एचसीएफ, इसमें क्या है, कम से कम जो सब में
हो, ठीक है, कम से कम जो सब में हो। और लघुत्तम समवर्तम लेस एलसीएम, ज्यादा से ज्यादा सब में होना जरूरी नहीं। इनको दो फॉर्मूले को आपको याद करना है, पूरे चैप्टर में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हाँ, तो आगे देखिए आप। अब मैंने दो फॉर्मूले लिखाए थे ना, उस पे सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है एलसीएम लेसर ज्ञात करो, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, ये क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, आप इसका लेसर निकालो जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से। और भी आपको धीरे धीरे आपको सारी स्टेप्स पता चलेगी। आप निकालो, वीडियो को पॉज करके फिर आप आंसर निकाल लिया करो, ठीक है। ज्यादा देर में रुक नहीं सकता, वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर प्रॉब्लम आती है। चलो मैं कराता हूँ आपको। देखो एलसीएम क्या कहा था मैंने, वो चलो बाद में करते हैं। पहले देखो 2 3 5, ठीक है। ये कोई भी किसी की भी टेबल में नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, तो इनको कुछ भी एलसीएम करने के लिए कुछ भी नहीं, इनका मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ये शॉर्ट ट्रिक एक और है। तो क्या है, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 6 पंजो 30, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, ठीक है। जो किसी की भी टेबल में नहीं आ रहा, आपस में नहीं आ रहा, 2 3 की भी नहीं आ रहा, 3 इन दोनों में नहीं आ रहा, 5 इन दोनों में नहीं आ रहा, तो इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इसका बताओ। दूसरा छोटी संख्या होती है तब आपको ऐसे कर दो। बड़ी में कंफ्यूजन है तो आप वो निकालो, इसका जो मैंने तरीका बताया था गुणनखंड। अब ऐसे निकालते समय हम इन तीनों को एक साथ निकाल सकते हैं, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। और जबकि एचसीएफ में हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो आप देखो, सबसे एक ये विधि भी हमें आनी चाहिए। सबसे छोटे डिजिट से करते हैं। सबसे छोटे डिजिट क्या है, 2, ठीक है। 2 को करो 6, 17 नहीं जाएगा, जिसमें नहीं आता वैसे ऐसे लिख दो। 2 की टेबल 6 बार बोलने पे तो 12 आता है, 2 6 12, ठीक है। तो जो जितनी बार बोलते हैं वो नीचे लिख देते हैं। 17 का 17 आ गया, 35 में जा रहा नहीं जा रहा, लिख दो ऐसे कैसा। अब दोबारा 2 से 3 17 35, ठीक है। अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से दे दो, 1 17 35, ठीक है। अब किससे आ रहा बताओ, 5 से जाएगा। अब 1 17 5 7 35, अब बताओ। अब 7 से जाएगा, 1 17 1, अब 17 से जाएगा, 1 1 1, 1 1 आता है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर इसका आंसर क्या आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करो, वो ही आपका आंसर आएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजो 60, ठीक है। 60 7 और 17, 60 7 और 17, 7 में 7 6 42, 42 0 गुणा 17, 17 को गुणा कर दो, अब 0 का 0 आ जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो 17 दूनी 34 का 4, 17 की 3, 17 17 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 69 70 71। देखो चेक करो आप। हाँ, तो आपका सबका सही आया होगा। देखो जी, जिसका ये है उसका आंसर सही है, ठीक है। पहले का कितना 30, सेकंड का 7140, ठीक है। अब तीसरे वाले का देखो, तरीका क्या दिया है मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, उससे पहले देखो एक ये भी तो कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें क्या बताया था, दोनों के दोनों एक टेबल में नहीं आ रहे, 2 3 5, वैसे इसमें भी तो कोई एक टेबल में नहीं आ रहा। 4 3 12 है, मतलब 4 और 3 का किसी में नहीं जा रहा, ठीक है। और ये 5 5 7 है, 7 का 5 का किसी में नहीं जा रहा, फैक्टर के भी नहीं जा रहे आपस में। ये 17 का तो होता ही नहीं है, ये भी किसी टेबल में नहीं आ रहे एक दूसरे में। तो इसका भी आपस में अगर मल्टीप्लाई करते सीधा, जैसे इसमें किया था, 3 दूनी 6, 6 पंजो 30, तो भी ये आएगा। देखो जैसे 35 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा,
12×5 = 60, 0 12 36, 420 ही आएगा। ठीक है, अब इसको क्या 17 से कर दो, वही है देखो, इसमें यहाँ पे करा 420 को 17 से 7140। तो ऐसा भी हमारा आ सकता है। ठीक है, हर तरीके से सोचो। इसमें देखो, इसमें लेकिन क्या है, 3 5 55 25 5 7 अलग फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, और एक ये देखो कि ये सारी एक टेबल में आ रही है 25 25 का 25 25 75 25 100 एक टेबल में आ रहे हैं 25 के में। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम में से जो बड़ी संख्या होगी वो होगा 1 2 5। ठीक है, जैसे और देखो छोटा एग्जांपल समझाता हूं आपको। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसे 4 ये आ गए, ये 4 के टेबल में है, 4 4 12 4 5 20, तो इसमें जो बड़ी वाली संख्या होगी वो इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया वो जरूर पूछा करो कमेंट बॉक्स में। अब देखो आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा, जो नहीं आया पूछ लिया करो। एचसीएफ देखो, अब मैथ्स है मतलब जो महत्तम समावर्तन, इसका पूरा नाम है, दोनों का एक एक अक्षर ले लिया, महत्तम समावर्तन। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपके सामने 3 मैथ्स का, अब आपको निकालिए। इसमें मैंने क्या बताया था आपको, लेसन में तो ज्यादा से ज्यादा वो एक आगे और समझा दूं आपको। ये देखो, इनका निकालेंगे दोबारा, और इसमें क्या एलसीएम में तो हमने साथ में निकाले थे, मैंने कहा एलसीएम इसमें अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, तो देखो 12 का अलग फैक्टर निकलेंगे और 35 का अलग। इनका हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सीधे भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल लो, कैसे जिसको अच्छा लगे वैसे निकाल लो। 2 से, जैसे मैंने कहा था, छोटी छोटी संख्या से, फिर 2 से, फिर 3 से, एक आ गया, एक आते ही छोड़ दो। 2 से जाएगा नहीं, 5 और 7 8, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा सीधा, 5 7 35 1। अब यहाँ 2 से, 2 और 1, फिर 3 से, फिर 7 से। ठीक है, एक आते ही छोड़ दो यहाँ पे। अब इनके जो ये लिख लो, 2 × 3, 5 × 7, 2 × 3 × 7। ठीक है, अब देखो मैसे में क्या बताया था मैंने, मैसे निकालना अपने को कम से कम जो सब में हो। अब 2 बताओ कितनी बार है, 2 बार। इसमें नहीं है, सब में होना जरूरी है, तो ये 2 छोड़ो, 2 कैंसिल। इसमें 3 भी नहीं है, 3 भी कैंसिल। ठीक है, 5 इसमें नहीं है, छोड़ो। 7 इसमें नहीं है, छोड़ो, सब में होना जरूरी है। ठीक है, 2 3 5 ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो किसी में भी सब में हो, तो इसका में से क्या आएगा बताओ, इसका में से आ जाएगा 1। इसका कुछ भी अगर कॉमन नहीं हो तो आंसर में से 1 आता है, इसका में से 1 आ जाएगा, तो इसका में से हो गया 1। आपको सोच भी नहीं सकता इतनी बड़ी संख्या का में से 1 आएगा। ठीक है, तो ये सब ट्रिक्स होती हैं, आप इसे ध्यान में रखो। छोटी सी छोटी संख्या जो सब में हो, सब में ऐसी कोई संख्या नहीं है तीनों में है। ठीक है, सब मतलब 3 है तो 3, 5 है तो 5 पांचों में हो, तो यहाँ 3 है, तीनों में होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो सब में हो, इसलिए क्या आएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसमें देखो अभी छोटा है, इसको तो हम वैसे ही कर लेंगे, या फिर वैसे कर लो। जैसे इसका तो आएगा 2 फैक्टर, इसका 2 × 3। ठीक है, इसका 2 से किया तो 7, 2 × 7। ठीक है, अब देखो छोटी सी छोटी संख्या जो सब में हो, बताइए क्या चीज है इसमें। 2 कितनी बार है, 1 बार। इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार। 3 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, मतलब 3 और 7 कैंसिल हो गए, 2 बचे हमारे। तो इसमें आंसर एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। जिसका 2 है इसमें क्या है, इसमें 1, जिसका 2 है 1 है वो सही है। ठीक है, इसमें देखो 19 17 31। अगर ऐसा हमें देखने में पता चल जाए, हाँ भाई ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं जो मतलब डिवाइड नहीं हो रही, प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो। 19 का कोई फैक्टर नहीं होगा, 17 का कोई फैक्टर नहीं होगा, 31 का कोई फैक्टर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा। इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या किया था हमने, इसमें कोई कॉमन नहीं आया था 1, तो इसका भी आंसर 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आगे देखिए, अब अपना क्या क्वेश्चन, मैथ्स है एचसीएफ और लेस है एचसीएफ, दोनों याद करना है। ठीक है, दोनों एक साथ याद करना हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तब उसमें क्या है, मैथ्स का अलग अलग करना पड़ता है, एलसीएम साथ ले लेते हैं, तो हमें अलग अलग करना है, और उसी से हमारा जो मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे ना, उसी से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
दोनों अगर हमें निकालना हो तो हमें फैक्टर वाली विधि कर लेनी चाहिए, डिवाइड वाली। ठीक है, देखो वो क्वेश्चन रहते हैं 5, 25 और 125, इसका हमें निकालना है। ठीक है, तो इनका वो फैक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 5 का क्या आएगा, 2 से 3 से छोटी वाली डिजिट जा रही है ना, तो सीधे 5 से जाएगा। एक आते यहाँ छोड़ देना हमें, यहाँ 25, 5 5 25, एक आते ही छोड़ देना है 125, 10 25। फैक्टर जो यहाँ पे ना, ये लिख देते हैं 5 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका क्या, HCF बोल तो मैथ्स है। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने मैथ्स है और एचसीएफ में क्या बताया था, कम से कम जो सब में हो। अब 5 इसमें भी, इसमें सब में 5 ही है। अब देखो 5 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है। हमें क्या लेना है, कम से कम लेना है। तो कम क्या होता है, 3 2 1 1 होता है ना, तो हमें 5 क्या लेना है, एक बार लेना है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है एचसीएफ का, कम से कम जो सब में हो। तो सब में तो 5 है, कम से कम क्या है, एक बार है, तो एक हमने लिख दिया, ये इसका आंसर है। अब एलसीएम देखो उसका क्या आएगा, LCM में लेस है, लघुत्तम समावर्तम। ठीक है, लेस में क्या होता है एलसीएम में, ज्यादा से ज्यादा सब में होना जरूरी नहीं है। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सब में नहीं है, बस 5 है। चलो अब ज्यादा ज्यादा लेना हमें, इसमें कितना है 5, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो बताओ मेरे को। हाँ, तो इसमें क्या है, 1 बार इसमें, 2 बार इसमें, 3 बार। तो मैं क्या 3 बार लिखना है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 25 पंजो 125। ठीक है, तो ये मेरे 2 फॉर्मूले थे, आपको समझ में आ गया होगा। मैथ्स में क्या बताया था, एक बार दोबारा देखो, कम से कम सब में हो, एलसीएम ज्यादा ज्यादा सब में होना जरूरी नहीं है। एक और करते देखना, यहीं पे कर लेते हैं। तो मैंने पहले भी क्वेश्चन दिया था, क्या था उसका, 25 75 125, इसका निकालते हैं। देखो पहले 25 का निकालते हैं, दोनों चीज निकालनी है अभी हमें। तो अभी एक तो इसमें 25 से डिवाइड हो रहा है, तो सीधा 25 से ही दे दो, छोटी डिजिट देने की जरूरत नहीं है। अगर हमें से पता है कि इससे डिवाइड हो रहा है, तो सीधा 25 से दे दो। 25 से कम 25, वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि छोटी से देना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए तीनों में 25 से जा रहा है। ठीक है, तभी देना है हमें। 25 75 25 125, 25 पंजो 125, 5 1। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो 25 आ गया, यहाँ पे 25 गुणा 3, यहाँ पे 25 गुणा 5। क्या निकाले पहले, HCF में से। ठीक है, मैं से क्या होता है HCF, कम से कम जो सब में हो। 25 सब में है पहली बात तो। ठीक है, अब 3 और 5 इसमें तो नहीं है, तो सब में होना, ये 3 5 कैंसिल हो जाएंगे। 3 और 5 क्या हो गए, कैंसिल हो, इसमें नहीं है। 25 है, अब कम से कम एक बार है तीनों में, तो एक बार आएगा 25। तो इसका क्या आएगा, 25 आ गया HCF। ठीक है, एलसीएम देखो लेस है, ज्यादा से ज्यादा, और जो सब में होना जरूरी नहीं है। मतलब ये 3 और 5 इसमें नहीं है, लेकिन तो हमें जरूरी भी नहीं है सब में होना। ठीक है, तो 3 और 5 भी आएगा, तो सब में एक तो 25 आ गया पहले। ठीक है, और अब 3 आ गया और 5 आ गया। या ऐसे भी कर सकते हैं हम कि जो HCF है वो लिख दो, ठीक है, और जो बच गए वो लिख दो मल्टीप्लाई में। ऐसे भी कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन के कई तरीके होते हैं करने के। तो आप देखो क्या हो गया यहाँ पे, 25 पंजे 125, 125 गुणा 3 कितने हो गए, 25 25 25 125, 125 गुणा 3, 5 3 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम 3, 375। अब एक बात आप ध्यान दो, ठीक है, कि जो मैं हमारा इसमें तो सीधा हो गया था गुणा, बड़ी वाली संख्या 5 से डिवाइड हो रही थी ना। मैंने ये भी तो बताया था आपको तरीका एलसीएम का, कि जो अगर एक टेबल में आया तो बड़ी बड़ी संख्या हो जाती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इसमें लागू नहीं हो रहा, इसमें होना चाहिए 125, आ रहे 375।
ठीक है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें एक फैक्टर अलग आ गया, इसमें तो सिर्फ 5 ही 5 फैक्टर थे, अलग फैक्टर नहीं है। देखो यहाँ पे 5 5 5 5 सेम फैक्टर हो तब ये बात लागू होगी। इसमें क्या है, हमारा 3 और आ गया, 3 की वजह से हमारा ये मल्टीप्लाई में क्या है 125 तो आया है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई। ऐसे भी कर सकते हो, जो बड़ी वाली अगर अलग फैक्टर आए तो बड़ी वाली संख्या मल्टीप्लाई 3 जो अलग है वो। ठीक है, तो हमारा जो है मैंने पहले क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने 125 करवा दिया था। ठीक है, तो जानबूझ के कराया था कि आगे आपको समझ में आए, तो उसको चेंज कर लेना। 125 मल्टीप्लाई 3 375। सेम क्वेश्चन है, एलसीएम निकाला था, देखो उसका 125 किया था, क्या आएगा, अलग फैक्टर है ना उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए क्या आ गया 375। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना पढ़ाया उसको ध्यान से देखो, रिवाइज करो पीछे वाले वीडियो को। जिस दिन वीडियो नहीं आए तो ये मानो आपको रिवीजन का डे है, तो आप पहले शुरू से लेके लास्ट तक दोबारा देख लिया करो। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।